धर्मपुर नाम का एक गांव था जहां किशन अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। वो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। गांव हाईवे के करीब होने की वजह से वहां का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। किशन वैसे तो एक बहुत गरीब किसान था। उसका शहर जाकर दुकान खोलने का ख्वाब था। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो मैं इस कदर आज परेशान नहीं होती और अपना मुस्तकबिल तुम्हारे साथ नहीं देखना पड़ता। तुम हर समय मुझे ताना सुनाती हो। अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? यहाँ कम से कम तुम्हें 2 वक्त की दाल रोटी तो मिल रही है, वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? देखिए जी, आप भले ही मुझसे जो जी में आए कहिए, लेकिन मेरे मायके वालों के बारे में कुछ मत कहिए। अच्छा बाबा ठीक है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बच्चों ने कितने दिनों से बर्गर और पिज्जा नहीं खाया है। उनकी जिद है कि अब उन्हें घर का खाना नहीं खाना। अरे तुम तो जानती हो भाग्यवान, इस बार खेती में ज्यादा बारिश के कारण हमें कितना नुकसान हुआ है। ऊपर से नीलगाय कितने सारे आ गए हैं। अब हम खेती बाड़ी तो कर ही नहीं सकते। ये मैं समझ सकती हूँ, पर बच्चों को कौन समझाए? किशन अपने दोनों बच्चों को स्कूल से घर लेकर आता है। बच्चे घर के अंदर आते ही सवाल पूछने लगते हैं। पापा, मेरा पिज्जा कहाँ है? ना पिज्जा है ना बर्गर, यहाँ पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ पापा, मेरे सारे क्लासमेट्स टिफिन में बर्गर और पिज्जा लेकर आते हैं और एक हम हैं कि भिंडी लौकी खाते रहते हैं। बहुत बेइज्जती होती है हमारी। तुम दोनों फिक्र मत करो, हमारा वक्त भी बदलेगा, कुछ दिन और इंतजार कर लो। किशन और बच्चों की बात सुनकर साया की आंखों में आंसू आ गए। तब साया ने किशन से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। मेरा भाई उन्हें ये सारी चीजें लाकर दे देगा जो आप नहीं दे पा रहे हैं। इतना कहने के बाद साया अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और किशन घर पर अकेला रह जाता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। हे भगवान, और कैसे दिन देखूंगा मैं? मुझे ही कुछ करना होगा। किशन को रोता देख वहाँ पर गांव के बहुत बड़े जमींदार रामचरण सिंह आ गए और किशन से पूछने लगे। अरे किशन, क्या बात है भाई? क्यों गंगा जमुना बहा रहे हो? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी? अरे जमींदार साहब आइए, क्या बताऊं, खेती बारिश की वजह से खराब हो गई। पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। मेरे पास परिवार कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। न परिवार साथ है न किस्मत। जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, पैसे की समझ आ रही है कि तुम्हारी गृहस्थी मुसीबत में है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शहर जाकर कोई धंधा करना है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। एक काम करो, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। मैं तुम्हें पूरे 2000 रुपए देता हूँ। उन पैसों से शहर चले जाओ। जब तुम्हारे पास हो जाए तब तुम मेरे पैसे लौटा देना। और क्या? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी मालिक। इतना मेरे लिए किसी ने भी नहीं किया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। किशन जमींदार से पैसे ले लेता है और शहर चला जाता है और शहर में दर बदर भटकने के बाद उसे एक आटा चक्की मिल में नौकरी मिल जाती है। किशन, मैं तुम्हें महीने के 8000 रुपए दूंगा। तुम्हें दिल लगाकर आटा चक्की की दुकान में काम करना है। मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं सुननी। जी मालिक साहब, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। किशन कुछ दिन उस आटा चक्की में काम करता है। एक दिन हिसाब के हेर फेर की वजह से उसका उस आटा चक्की के मालिक के साथ झगड़ा हो जाता है। मैंने तुम्हें कितना ईमानदार समझा था, पर तुम तो चोर निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरी दुकान से और बाजार में कभी नजर मत आना।
तुम्हें अब यहाँ कोई भी काम नहीं देने वाला। मैंने कोई भी चोरी नहीं की। आप मुझ पर ये बुरा इल्जाम मत लगाइए। और हाँ, मुझे भी आपके पास कोई काम नहीं करना। मुझे मेरी 2 महीने की तनख्वाह मुझे दे दीजिए बस। किशन अपने मालिक से पैसे लेकर सामने वाले पिज्जा की दुकान पर बैठ जाता है और देखता है। आओ आओ, गर्मा गर्म पिज्जा खाओ। यार मैं अकेले कितना काम करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई एक बंदा मिल जाए तो मैं उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं। लच्छू की बात सुनकर किशन उसके पास चला गया और कहने लगा, भाई साहब, क्या मैं आपकी दुकान में काम कर सकता हूँ? मुझे भी पिज्जा बनाना सिखा दीजिए। मैं आपके झूठे बर्तन धोने के लिए भी तैयार हूँ। लगता है मजबूर है। इसकी मजबूरी का मैं बखूबी फायदा उठाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी दुकान में काम कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पर। मैं तुम्हें तनख्वाह सिर्फ 2,000 दूंगा और काम पूरे दिन करवाऊंगा। मुझे ये शर्त कबूल है, मैं जरूर काम करूंगा। इतना कहकर किशन उस दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत चुका था। किशन अब पिज्जा बनाना बखूबी जान चुका था। थोड़े से पैसे जमा करके किशन अपनी बीवी और अपने बच्चों से मिलने अपने ससुराल पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके बच्चे जूते सिलने और उन्हें पॉलिश करने का काम कर रहे हैं और उसकी बीवी साया लोगों के घरों में काम कर रही है। आओ साहब, जूते पॉलिश करा लो, सिर्फ 10 रुपए में। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपए में। आ जाओ आ जाओ। अपने बच्चों की ये हालत देखकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके पास जाकर उनसे कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे बच्चों? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई आखिर? और तारा की मम्मी कहाँ है? अपने पापा किशन को देखकर दोनों बच्चे उसके गले लग जाते हैं और उसके पास रोने लगते हैं। किशन को देखकर साया भी बड़ी खुश हुई और किशन से कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिएगा जी। मेरी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। मैं यहाँ पर अपने भाई और उसकी बीवी के बहुत ताने सुनती हूँ। बस अब बहुत हुआ, चलिए हम अपने घर चलिए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है। आखिर कैसे वो मेरे बच्चे से जूते पॉलिश करवा सकता है? किशन साया के बड़े भाई यानी अपने बड़े साले से जाकर मिलता है और उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चों से काम करवाया और उन्हें पैसे भी नहीं दिए। अब क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं हर रोज इन्हें इनके मन का खाना खिला सकूं। और इतना ही है तो यहाँ से इनको लेकर चले जाओ। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। किशन अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ अपने गांव चला आता है और देखता है कि रामचरण ने उसके घर और खेतों पर कब्जा कर रखा है। अरे आओ किशन आओ, मेरे ब्याज के पैसे मुझे दे देना और अपना घर छुड़वा लेना। पर 2,000 रुपए के लिए आपने मेरा घर और खेत कैसे ले लिया? 2,000 नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 20,000 दिए थे और अब उसका ब्याज और सूद लगाकर तुम्हें अब पूरे मुझे 1,00,000 रुपए देने हैं। पैसे दो और अपनी जमीन और अपना घर ले जाओ। रामचरण ने किशन को अपने घर से बेघर कर दिया और किशन अपने परिवार के साथ रास्ते पर आ गया। और तब किशन ने अपनी बीवी साया से कहा, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मेरे पास एक तरकीब है जो हमें करनी है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जब मैं शहर में था तब मैंने पिज्जा बनाने का तरीका सीखा था और अब मैं वही धंधा इस गांव के हाईवे के सामने खोलूंगा और पिज्जा बेचूंगा। क्या सच?
क्या आप सच में पिज्जा की दुकान खोलेंगे? जैसा आप कहें जी, मैं तो कब से चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो और मैं दुकान चलाऊं। और तो और मुझ में दुकान चलाने का हुनर भी है। तब देर किस बात की, हम ऐसा ही करेंगे। किशन और साया ने हाईवे के एक जमीन पर एक छोटा सा पिज्जा का दुकान खोल लिया और उसका नाम रखा पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे। देखते ही देखते दुकान चल पड़ी और उस दुकान पर भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। देखा ना जाने मन, मैंने कहा था ना कि हम जरूर काबिल होंगे। बस हमें जुनून और मेहनत से काम करना होगा। आपने सही कहा। अब बच्चे स्कूल में भी जाएंगे और हम उन्हें अच्छे कपड़े और अच्छी तरबियत भी देंगे। एक तरफ किशन के घर पर खुशियां आई हुई थीं, दूसरी तरफ रामचरण किशन की कामयाबी से जलने लगा था। रामचरण ने तय किया, उस किशन ने तो काया ही पलट दी और अब मैं ये देख नहीं सकता। कल मुझे मेरे पैसे देकर मुझसे मेरा घर और खेत दोनों ले गया। मालिक, आप भी खामे खा फिक्र कर रहे हैं। हमें बस उसकी दुकान तोड़नी ही तो है, और क्या। आज ही रात को हम उसकी दुकान तोड़ देंगे। भाई साहब, आपके पास कुछ खाने को है? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आइए बहन जी, आप दुकान के अंदर आइए और पिज्जा खाइए। साया ने खुद अपने हाथों से एक पिज्जा उस खूबसूरत औरत को परोसा। वाह, ये तो बहुत ही लाजवाब पिज्जा है, पर मेरे पास देने के लिए तुम्हें पैसे नहीं हैं। मेरी पत्नी ने आपको बहन कहा है, तो अब आप घर की ही हुई। अब आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और पेट भर के खाइए। जैसे ही किशन ने इतना कहा, उस खूबसूरत औरत ने एक फरिश्ते का रूप ले लिया और उनसे कहने लगी, हमेशा खुश रहो किशन और साया। मैं एक मायावी फरिश्ता हूँ। तुम्हारी नेकी और ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुई। अब से तुम जो भी पिज्जा बनाओगे वो एक बड़ा पिज्जा बन जाएगा और एक पिज्जा खाते ही सभी का पेट भर जाएगा। तुम्हारे दुकान को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो वहां से चली गई और किशन और साया उस फरिश्ते की दुआ से बेहद खुश हो गए। रात को रामचरण अपने कुछ गुंडे लेकर उनकी दुकान पर पहुंचा। जाओ, इसकी दुकान हाईवे से नीचे गिरा दो। आप चिंता न करिए। जैसे ही वो गुंडे उस पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे के दुकान के पास पहुंचे, सामने से एक दरख्त की डाली बहुत तेजी से उनकी ओर आई और उन्हें अपने साथ उठाकर दरख्त के ऊपर लेकर चली गई। बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से नीचे उतारो, बचाओ हमें। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर किशन का परिवार आ गया और कहने लगा, बड़ा मजा आया। रामचरण काका तो पूरे बंदर लग रहे हैं। जी हाँ, जैसे को तैसा। मुझे माफ कर दो किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी तंग नहीं करूंगा। साया के भाई को भी मैंने ही पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी पत्नी और बच्चे खुश ना रहें। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा खानदान कितनी बड़ी मुसीबत में था, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? जाओ, तुम लोग अब ऐसे ही तड़पो। किशन और साया वहाँ से चले गए। रामचरण को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दरख्त ने उन्हें नीचे उतार दिया। तब से किशन अपना पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छे से चलाने लगा और खुशहाल जिंदगी जीने लगा।